2022 की बात है, मैंने जस्ट बल्किंग करना शुरू ही किया था और एक दो हफ्ते के बाद ही मुझे गंदा डायरिया, गंदा गैस, पेट में ब्लोटिंग, काफी ज्यादा डाइजेशन के रिलेटेड इश्यूज आ रहे थे और ये इश्यूज जा नहीं रहे थे। मुझे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ऑल्सो नोन एज IBS हो चुका था और आज की बात करें तो मैं 3000 कैलोरीज डेली खा रहा हूँ और मुझे कोई भी सिम्टम्स कुछ भी नहीं है मेरा। तो मैंने मेरा IBS ठीक कैसे किया यही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बोल दूं कि ये मेडिकल एडवाइस एकदम भी नहीं है। अगर आप यू शुड डेफिनेटली गो सी अ डॉक्टर अगर आपको IBS हुआ है। मैं बस यहाँ पे मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहला गलती मैं जो खा रहा था, ओवर कंज्यूमिंग कैलोरीज। अगर आप अभी बल्किंग कर रहे हैं, चांसेस है कि आप 1800 2000 कैलोरीज खाने से डायरेक्टली अभी 2700 3000 कैलोरीज पे जंप कर रहे हैं। यही जो जंप कर रहे हैं इसकी वजह से जंप आपकी बॉडी ले नहीं पा रही। इसको एक सिंपल एनालॉजी समझ लो कि अगर एक 250 ml के बॉटल में आप 500 ml पानी भर दोगे तो वो ओवरफ्लो तो कर ही जाएगा ना। अभी आपका जो पेट का कैपेसिटी है उससे ज्यादा अगर आप खाना डालोगे तो वो खाना जाएगा किधर भाई। इसीलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बल्किंग शुरू कर रहे हैं, 1800 2000 कैलोरीज खा रहे हैं, देन आप धीरे धीरे अपने कैलोरीज को इंक्रीज करें। पहले महीने सिर्फ 200 करो, उसके बाद के महीने 200 करो, ऐसे करते करते 2200 2400 धीरे धीरे 3000 कैलोरीज तक जाओ। तो ये बॉडी को जो तुम धीरे धीरे टाइम दे रहे हो उसके साथ इस खाने के साथ तुम्हारा बॉडी अडेप्ट कर पाएगा और तुम्हारा एपेटाइट एज अ रिजल्ट इंक्रीज होगा। और ये डेफिनेटली हो सकता है कि अभी अगर तुम खाना थोड़ा सा कम कर दो, तुम एक दो हफ्ते के अंदर IBS की इशू चले ही जाए। अब अगर तुमने अपने कैलोरीज को रिड्यूस कर दिए है, 2-3 हफ्ते वेट कर रही है, उसके बाद भी तुम्हारे IBS रिलेटेड सिम्टम्स नहीं जा रहे हैं, देन एक और सबसे मेजर कारण है IBS का, वो हो सकता है कि तुम्हारे कुछ फूड इंटॉलरेंसेस हो। जैसे मुझे क्लियरली पता है, मैं जब बल्किंग नहीं भी कर रहा था, कभी कभार मुझे IBS हो जाता था, यूजुअली दोपहर के समय जब भी मैं कॉलीफ्लावर या फिर कैबेज कुछ ऐसे चीजों की सब्जी खाता था भाई। हो सकता है आपके अंदर भी ऐसे कुछ फूड इंटॉलरेंसेस हो कि आप उसको एकदम भी आप लार्ज क्वांटिटीज में शायद कभी भी पचा भी ना पाओ। बहुत सारे बंदों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है राइट, जिससे उनको दूध नहीं पचता। ये चीज पता चलने का सबसे बेस्ट वे है कि जब खाना खा रहे हो उसके आधा घंटा या फिर 1 घंटा बाद ही क्या तुम्हें डायरिया, गैस, ब्लोटिंग के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में तुमने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद कोई इश्यूज नहीं है। दोपहर में तुमने लंच किया, उसके आधा 1 घंटे बाद अगर तुम्हें ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं, हो सकता है कि तुम्हारे लंच में तुम ऐसा कुछ एक इंग्रेडिएंट खा रहे हो जो तुम टॉलरेट नहीं कर सकते हो। बट आपको पता कैसे चलेगा? इसका बेस्ट वे है आप गूगल पे जाके लो फॉडमैप फूड्स, आपको एक लिस्ट ऑफ फूड्स मिलेगा और आप देखिए कि ये फूड्स आप अपने डाइट में अभी खा रहे हैं कि नहीं। हो सकता है कि इन फूड की वजह से आपके IBS सिम्टम करे। तो इस लिस्ट में अगर कोई फूड है जो आप अभी अपने डाइट में ले रहे हैं, देन कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए उस फूड को अपने डाइट से निकालिए और फिर देखिए आपके सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं कि नहीं। अगर इंप्रूव हो जाते हैं उस पर्टिकुलर फूड पे शायद आपका इंटॉलरेंस हो सकता है। अगर ये सब करने के बाद भी अभी भी आपका IBS का सिम्टम इंप्रूव नहीं हुआ, देन हो सकता है ये आपके लाइफस्टाइल और गंदे खाने की आदतों की वजह से IBS आपका ट्रिगर हो रहा है। अब गंदे खाने आदतों का मतलब क्या है? पहले तो बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाना और सेकंड अपने डाइट में फाइबर रिच फूड्स और प्रोबायोटिक रिच फूड्स इंक्लूड ना करना। आप सबने सुना ही होगा कि फाइबर हमारे पेट के लिए इट्स द बेस्ट थिंग दैट इज पॉसिबल। जैसे होल व्हीट आटे में काफी बढ़िया फाइबर रहता है, ओट्स में काफी बढ़िया फाइबर रहता है। ज्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जितने भी होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो होते हैं, उनमें भी अच्छा फाइबर रहता है, जैसे कि बनाना, एप्पल्स। सेकेंड जो चीज आपको करना है, आपको हाई प्रोबायोटिक रिच फूड्स अपने डाइट में इंक्लूड करना है। बट प्रोबायोटिक रिच फूड्स का सिंपल मतलब है कि दिन में 1 सर्विंग दही खाना शुरू करो भाई। 1 सर्विंग लस्सी ले लिया तुमने, उससे ही तुम्हारे जो पेट के गुड बैक्टीरिया है जो प्रोबायोटिक्स में रहते हैं वो तुम्हारे पेट में फ्लरिश करेंगे। बट फाइबर और प्रोबायोटिक ऐड करने के बाद भी अगर आप रेगुलर बेसिस पे बाहर का खाना खा रहे हो, आपके IBS के सिम्टम्स एकदम भी ठीक नहीं होने वाले। उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपके पेट के लिए एकदम भी अच्छे नहीं है। तो फाइबर और प्रोबायोटिक रिच फूड खाने से आपके पेट में जो गुड बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है वो बाहर का खाना खाने से वो ठीक से होगा ही नहीं भाई। सो आई रिक्वेस्ट यू कि अभी अगर आपके IBS रिलेटेड सिम्टम्स है, एटलीस्ट 1 महीने के लिए कंप्लीटली
बाहर का कोई भी खाना खाना छोड़ दो, 1 महीने के लिए सिंपल घर का खाना खाओ। और लास्ट जो चीज तुम कर सकते हो वो है एक आयुर्वेदिक स्टाइल ऑफ ईटिंग अपने जीवन में अडॉप्ट कर सकते हो। ये तुम्हारे काफी ज्यादा लाइफस्टाइल चेंजेस भी आएंगे। जैसे मैं अभी सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक मेरा पूरा दिन के मील्स कंप्लीट कर लेता हूँ। शाम के 7 बजे के बाद मैं कोई भी खाना नहीं खाता हूँ। कुछ फूड कॉम्बिनेशन आप अपने डाइट में नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल दूध के साथ आप केला नहीं मिक्स कर सकते। आयुर्वेदिक स्टाइल ऑफ ईटिंग के बारे में मुझे जितना भी पता है और मैंने जितना भी सीखा है, मैंने इस यूट्यूबर से सीखा है। इस बंदे का नाम है फिट ट्यूबर, आप लोगों को शायद पहले से ही पता होगा। इसके आयुर्वेदिक ईटिंग के प्लेलिस्ट देखो भाई, इट हैज रियली हेल्प मी एंड मैंने मेरे बहुत सारे गंदे ईटिंग हैबिट्स इस वीडियो को देख के चेंज किए हैं। चलो आज के लिए बाय बाय।